भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्रॉड प्रूफ है, इसमें कुछ गलती नहीं हो सकती, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन हमने इस वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फ्रॉड करना आसान है। और भारत में ऐसे सैकड़ों टेक्नीशियन है जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फ्रॉड कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं कैसे। मान लो कि आप वोट देने जाते हो और आपको एक पेपर दिया जाता है, फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पास वो पेपर लेकर जाते हो और मानो कि उसमें से एक आदमी हाथ लेके आपका बैलेट ले लेता है, फाड़ के फेंक देता है उसमें से वोट पड़ने के बाद, और एक आवाज आती है कि यू वोटेड, बीप आता है और इलेक्शन के बाद वो आदमी एक काउंट देता है कि किसने कितना वोट दिया और वो कहता है कि उसने ईमानदारी से काउंट रखा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस पर्दे के पीछे आदमी के सिवा और कुछ नहीं है। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं। इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा होता है बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है और इसमें एक बटन होता है, और दूसरा बैलेट यूनिट वोटर, उस बैलेट यूनिट से वोटर अपना वोट डिसाइड करता है। आइए हम आपको एक इलेक्शन दिखाते हैं। इसमें कंट्रोल यूनिट पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब बटन दबाता है और वोटर उसको अपने उम्मीदवार को वोट देता है। चलो हम हर एक उम्मीदवार को 3 वोट देते हैं। अब आइए हम वोटों की गिनती करते हैं। पहले उम्मीदवार को 7 वोट मिले, लेकिन कुछ गड़बड़ है क्योंकि हमने तो हर एक उम्मीदवार को 3 वोट दिए थे। और उसके बाद के उम्मीदवार को 2 वोट, उसके बाद 2 वोट, उसके बाद 2 वोट, उसके बाद 2 वोट, यानी कि 4 उम्मीदवारों के एक एक वोट पहले उम्मीदवार को मिल गए। आइए हम दिखाते हैं ये कैसे हुआ। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोलकर दिखाते हैं। इसके अंदर एक चिप है जो कि अमेरिका में बनता है और मेमोरी है जिसमें वोट स्टोर रहते हैं। आइए हम बताते हैं हमने ये मैनिपुलेशन कैसे किया। हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खोला, उसका डिस्प्ले निकाला और उसकी जगह हमने एक दूसरा डिस्प्ले रख के फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वापस बंद कर दिया। दूसरा डिस्प्ले में खूबी क्या है, दिखने में तो वो ओरिजिनल डिस्प्ले जैसा ही है, कोई कह नहीं सकता कि ये ओरिजिनल डिस्प्ले से अलग है। लेकिन हमने जो दूसरा डिस्प्ले बनाया उसके अंदर एक चिप है जो कि वोट को बदल देती है। और कैसे बदलती है, हमने एक ब्लूटूथ यानी कि वायरलेस रिमोट कंट्रोल से जो उसकी सिग्नल ले सके वो एक डिवाइस लगाया है। यह डिवाइस वायरलेस से सिग्नल लेता है कि किस उम्मीदवार को ज्यादा वोट देने हैं। अब हम मेमोरी मैनिपुलेशन का ट्रिक दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कमरे में बंद होते हैं। यदि कोई आदमी इस कमरे में घुस जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खोल के ये हमने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है वो इंस्ट्रूमेंट लगा दे, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैंडिडेट नंबर सिलेक्ट किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से लग गया। अब 1 सेकंड के अंदर वो 700-800 वोट बदल सकता है। और एक और भय है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो चिप है, उस चिप के अंदर का जो प्रोग्राम है वो किसी को पता नहीं है। अमेरिका में ये चिप बनती है, ये प्रोग्राम भारत के इंजीनियर बनाते हैं और अमेरिका में इस प्रोग्राम को चिप के अंदर डाला जाता है और ये चिप भारत आता है। उसके बाद इस चिप को कोई पढ़ नहीं सकता कि इस चिप में क्या प्रोग्राम लिखा है। यदि इस प्रोग्राम को बदल दिया गया या तो इस प्रोग्राम को चिप में डालने वालों ने कोई अलग प्रोग्राम डाल दिया तो भी भय रहता है कि इससे वोट बदले जा सकते हैं। Program itself is frozen. It cannot be entered. It cannot be read. Even the BEL and ECL cannot read what is in the program. ये वही पर्दे पीछे का आदमी है और ये चिप है, और इनके इसमें यदि वो पर्दे पीछे का आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर वोट बदल गया। उसके बाद जो सेफ गार्ड है वो भी इनसफिशिएंट है। जैसे वोट दिए जाते हैं और उसके बाद ईवीएम को सील किया जाता है, लेकिन ये सील एक
धागे और उसके ऊपर लगाया हुआ रेड वैक्स, लाल रंग का मोम, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इस सील को काफी आसानी से तोड़ा जा सकता है और वापस लगाया जा सकता है, और वापस लगाने के बाद यह कहना नामुमकिन हो जाता है कि यह सील पहले वाला ही था या कुछ और है। सील को बनाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है फुल प्रूफ सील को, जिसके सील को फुल प्रूफ बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कैंडिडेट का उम्मीदवार का नंबर है वो तो चुनाव के कुछ एक आध हफ्ते पहले ही दिया जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो रिमोट कंट्रोल से कैंडिडेट नंबर लेता है। यानी कैंडिडेट नंबर मिलने के बाद, चुनाव के बाद, गिनती से थोड़ा समय पहले, देखिए हमारी एप्लीकेशन बनाई है फ्रेशर, इसने कैंडिडेट 1 को सिलेक्ट किया, 25% एक्स्ट्रा वोट दिए, और वायरलेस के जरिए उस डिस्प्ले ने कैंडिडेट नंबर 1 के वोट बढ़ा दिए, और मेमोरी के द्वारा भी ये मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें छेड़खानी हो सकती है, और इसलिए बहुत सारे देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बैन लगाया है। जैसे जर्मनी ने बैन लगा दिया, आयरलैंड ने बैन लगा दिया, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। भारत को भी यही करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए देखें indiaevm.org। धन्यवाद।